अंग्रेजन बहू की साउथ इंडियन रसोई। गोपाल कृष्ण अय्यर अपनी माँ मिन्नम्मा अय्यर के साथ रहता था। काम के सिलसिले में वो 2 साल के लिए विदेश चला जाता है, जहां उसे क्रिस्टल डिसूजा नाम की विदेशी लड़की से प्यार हो जाता है। इन 2 सालों में वो क्रिस्टल को शादी के लिए कहता है और शादी करके घर की ओर निकलता है, जहां उसकी माँ मिनम्मा कहती है, आई अय्यो, आज मेरा बेटा कितने साल बाद मेरे पास आती। आज तो मैं उसके लिए उत्तपम डोसा पायसम बनाती। ये कहकर मिनम्मा रसोई में जाकर डोसा, इडली, सांभर बनाती है। इतने में बेटा दरवाजे पर दस्तक देता है। वो जैसे ही दरवाजा खोलती है तो साथ में एक अंग्रेजन लड़की को उसके साथ देखकर कहती है, आई अय्यो मुरुगन, गोपाल बेटा, ये तू अपने साथ किसी को लाती है? अम्मा, इससे मिलो, ये तुम्हारी बहू होती, अंग्रेजन बहू। यह मेरे को यूएस में मिली। मैं इसको बहुत प्यार करती है, इसलिए शादी करती, इसको यहाँ लाती। क्रिस्टल, नमस्ते करो, मीट माई मॉम। Oh, she is my mother-in-law. Namaste, Mom J. ए मुर्गन, गोपू बेटा, मैं तेरे को पढ़ने के लिए विदेश भेजी और तू मेरे लिए अंग्रेजन बहू लाती। दिस इज नॉट फेयर। इसको तो हमारे कल्चर बिल्कुल भी नहीं आती होगी। अरे डोंट वरी अम्मा, आप इसे सब कुछ सिखाना, ये सीख जाएगी। जानता हूँ क्रिस्टल अंग्रेजन है, उसे यहाँ की तौर तरीके नहीं पता, लेकिन वो धीरे धीरे वो सब सीख जाएगी। Yes, Mom Ji. I mean, Amma, just give me some time. आई अयो मुर्गन, आस पड़ोसी लोग अब मुझको क्या कहती, कैसी बहू लाती। जाओ तुम दोनों अब रेस्ट करती। गोपाल, अम्मा तुमको क्या कह रही हैं? अयो, शी सेड वी टेक रेस्ट, बहुत दूर से आती हम, इसलिए। ओह, तो ये बात है। ओके मॉम जी, हम रेस्ट करती। ये कहकर वो दोनों अपने रूम में चले जाते हैं। अगले दिन सुबह उठकर मिनम्मा उसके पास आकर कहती है, आई अयो बहू, तुमको घर का काम करना आती? चलो ये टीवी ऐसे साफ करती, कपड़ा मार कर इल्ले डस्टिंग करो। ऐसा कहकर मिनम्मा गुनगुनाते हुए उसके सामने डस्टिंग करती है। ओ ये गपुरा ए अंबुकू नी तान दाले बंदुकती कादे ये 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर, शोल्डर इचिक इचिक, बॉडी इचिक इचिक, गिव मी सम मोर। ओह, ऐसा गाना गाकर साफ करनी मॉम जी। आई जस्ट डू इट। 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर, बूटी शेक, दम कौन हैंडी करे। आई अयो वेरी गुड बहू रानी, जब तुम ये काम कर लेती तो मुझको बता दी, फिर तुम्हारी पहली रसोई की मैं रस्म करती। यू नो ना, साउथ इंडियन डिशेस बनानी। नो अम्मा। उसे घर की साफ सफाई करता देख उसका पति खुश हो जाता है। फिर क्रिस्टल अपनी सास के साथ रसोई में जाती है। वहां से कुछ बनाने को कहती है तो क्रिस्टल कहती है, मॉम जी, मुझे ओनली गोपू डोसा बनाना सिखाई वहाँ पर। आई मुर्गन, तुम इतना तो बनाती, जरा पता नहीं मेरे को ऐसी अंग्रेजन बहू क्यों मिलती। अब मेरे घर का क्या होगी? मेरा मासूम बेटा अंग्रेजन बहू लाती, सब मुझे ही सिखाना पड़ेगा। इंगपो येड़ी कड़ू बुल्ले। मॉम जी, मुझे आपकी भाषा समझ नहीं आती, पर मैं अभी डोसा बनाती हूँ। ऐसा कहकर क्रिस्टल डोसा बनाती है तो जला देती है। वो ऐसा 2-3 बार ट्राई करती है और सारा डोसा जला देती है। ये देखकर मिनम्मा सास कहती है, ये कड़बुल्ले बहू, यू तेरियाद डोसा मेकिंग इल्ले। और अम्मा आई डोंट नो व्हाट आर यू सेइंग। मैं तुमको कहती तुमको डोसा बनाने आती है, यस और नो? अम्मा और इल्ले? माँ जी इल्ले। ए कड़बुल्ले, मेरी बहू को थोड़ी बुद्धि दीजिए। बहू, अगर तुमको खाना बनाना नहीं आती तो मैं तुमको आज से सब कुछ सिखाती। अंगपो डोसा, सांबर, इडली, रसम, वड़ा, नारियल चटनी, पेसर पापम प्यासम, पट्टुइंगा डिशेस। इट्स वेरी कॉमन इन साउथ इंडियन, सो यू हैव टू मेक दिस। जी मॉम जी, आई मीन अम्मा। तभी मिनम्मा ये सब कहकर उसे साउथ इंडियन रसोई की पहली रस्म में सांभर, डोसा, इडली, पुट्टू बनाना सिखाती है, जो कि उसे एक बारी में नहीं आता। खाना बन जाने के बाद सभी एक साथ बैठकर खाना खाते हैं तो अंग्रेजन बहू डोसा सांभर खाकर कहती है, अम्मा, दिस सांभर इडली इट्स वेरी वेरी टेस्टी। हाँ माँ, इतने दिनों बाद आपके बनाई हाथों का इडली सांभर खाकर मुझको आज बहुत मजा आती।
నల్ల और అన్ను సపాడు దోస. अयो गोपू, व्हाट्स मीनिंग दिस? मतलब? अय्यो आई मीन जो तुमने कहा वही मैंने कहा. अम्मा ने खाना बहुत अच्छा बनाया है नल्ला. ओह, नल्ला डोसा इडली. आइए मुर्गन, बहू की पहली रसोई में पहली रस्म का खाना इसी को बनाती, पर मुझे बनानी पड़ गई. सारी माँ, पर आप तो जानती हो ना, क्रिस्टल आपकी अंग्रेजन बहू है, इससे ज्यादा कुछ नहीं आता. आप प्लीज आप इसे सब कुछ सिखा देना. यस अम्मा, तुम मेरे को सब सिखाती. चिंता न कुछ बहू, डोंट वरी, मैं तुमको सब सिखाती है. इस तरह मीनम्मा उसे साउथ इंडियन खाना बनाने के लिए कहती है. 2-4 दिन बीतते हैं कि पड़ोसन को मीनम्मा की अंग्रेजन बहू के बारे में पता चलता है और घर आकर वो उससे कहती है, अरे वाह मीनम्मा, तू साउथ इंडियन होकर एक अंग्रेजन बहू लाई है. तू तो बड़ी छुपे रुस्तम निकली. तूने तो हमें बताना भी नहीं समझा, लेकिन हम भी पड़ोसी हैं, नजरें गड़ा कर रखते हैं, तो हमें पता चल गया. चल अपनी अंग्रेजन बहू से हमें मिला, जरा उसके हाथ का खाना भी तो चखें. हाँ हाँ मीनम्मा, अब तो आइए मुर्गन नहीं करेगी क्या? मिलाना अपनी पटर पटर इंग्लिश बोलने वाली बहू से. बड़ी गोरी चिट्टी होगी, कभी नहीं देखे. जरा मेरा क्या नाम है उसका? अरे क्यों पाकिस्तानी की तरह दावा बोल दिया मेरे घर पर. एंग पो बुलाती हूँ, जरा सब्र करो. अरे ओ क्रिस्टल बहू, जरा इधर आओ. मेरे पड़ोसी लोग तुमको बुलाती, सब तुमसे मिलने आती. आए अम्मा. अपनी सास मीनम्मा की आवाज सुनकर क्रिस्टल साउथ इंडियन साड़ी पहनकर और ढेर सारे गहने पहन, बालों में गजरा लगाए, उनके सामने आकर हाथ जोड़कर कहती है, आप सबको मेरी ओर से नमस्ते. अरे वाह, तेरी अंग्रेजन बहू बड़ी सुंदर लग रही है साउथ इंडियन के भेस में. ऊपर से गोरी चिट्टी, नैन नक्श भी अच्छे हैं. अब बिल्कुल सही कहती तू प्रेमा, जब दिखने में इतनी अच्छी तो खाना बनाने में कितनी अच्छी होगी. अब बहू क्रिस्टी, बहू जरा हमें डोसा सांभर बनाकर नहीं खिलाओगी? हमें साउथ इंडियन खाना बहुत पसंद है और तुम्हारे हाथ से खाकर तो मजा ही आ जाएगा. ए ला बहू बना कर दे. सास के इशारे उसे समझ नहीं आते और वहां पर देती है, जिसके बाद मीनम्मा को बड़ा पछतावा होता है. सब जानने के बावजूद भी मीनम्मा अपनी बहू के साथ साउथ इंडियन खाना बनाने में मदद नहीं कर पाती और बेचारी क्रिस्टल बहू कहती है, What to do? मैंने तो बाहर सबसे झूठ बोल दिया कि मुझे साउथ इंडियन खाना बनाना आती है. अब क्या करूं, जो है बना लेती हूँ. जैसे जैसे YouTube पर खाना बनाने की विधि देखकर क्रिस्टल साउथ इंडियन की उत्पम, इडली, रस्म, राइस बनाकर उनके सामने ले आती है, जिसे खाकर पड़ोसन कहती हैं, हे भगवान, तुम्हारी अंग्रेजन बहू तो इतना गंदा साउथ इंडियन खाना बनाती, अब तो मैं कभी ना खाऊं. मैं भी, मुझे तो लगा था कि हूर की परी है तो खाना भी अच्छा बनाएगी, पर छोड़ो, चलते हैं यहाँ से. आंटी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे खाना बनाना नहीं आता, फिर भी आई एम ट्राइंग माई बेस्ट. बट मेरा वादा है आपसे, मैं आपको ये सब साउथ इंडियन खाना बनाकर जरूर खुश करूंगी. सॉरी अम्मा, मैंने इनके सामने आपकी नाक कटवा दी. कोई बात नहीं बहू, कम से कम तूने खाना बनाने की ट्राई तो करी. ये सुनकर मीनम्मा उसको अपने गले लगा लेती है. फिर सारी औरतें चली जाती हैं. कुछ दिनों तक क्रिस्टल अपनी सास के साथ साउथ इंडियन रसोई में साउथ इंडियन खाना बनाना सीखती है और जब उसे खाना बनाना आता है तो एक दिन फिर से गली की औरतें उससे मिलने आती हैं और उसका साउथ इंडियन खाना खाकर कहती हैं, अरे वाह बहू, 2 हफ्तों में तुम साउथ इंडियन खाना बनाना भी सीख गई. मानना पड़ेगा, तुम वही अंग्रेजन बहू हो. विश्वास तो मुझे भी नहीं हो रहा, लेकिन सच में मानना पड़ेगा मीनम्मा, तेरी अंग्रेजन बहू बड़ी होशियार है. सांभर, इडली, डोसा, सारे मसाले एक मात्र में डाले, बहुत अच्छा खाना बनाया है. आखिर बहू किसकी है? मेरी है. यस अम्मा. इस तरह सभी औरतें खुश होकर उसे शगुन देती हैं और चली जाती हैं. शाम को उसका पति भी उसके हाथ का साउथ इंडियन खाना खाकर बहुत खुश होता है और उसे एक गोल्ड का बड़ा सा हार पहनाता है. अय्यो, मुझे तो अम्मा विश्वास नहीं होता, मेरी बेबी इतना अच्छा साउथ इंडियन खाना बनाती. आज तो पार्टी होनी चाहिए. चलो हम सब एक साथ मिलकर डांस करती. इंग पौना पाट सूडना पाट सूडना टू नाटू 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 वीरा नाटू पच्ची मिर्ग प्लाग नाटू 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 वीरा नाटू. इस तरह नाचते गाते हुए सब खुशी खुशी रहने लगते हैं. सोनम और उसकी छोटी बहन तनीषा एक ही ससुराल में ब्याह करके आई थी.
लेकिन जहां बड़ी बहन बड़ी और समझदार और रंगत से सांवली थी, तो वहीं पर तनीषा सुंदर और घमंडी थी, जिसके चलते उनकी सास गोदावरी को भी केवल तनीषा ही पसंद थी, क्योंकि तनीषा को मक्खन मारने का काम बखूबी आता था। अरे सोनम, ओ सोनम, अरे कहाँ गई? तभी गोदावरी को उसकी छोटी बहू नजर आ जाती है। अरे तनीषा, अगर तू यहाँ काम कर रही तो तेरी बड़ी बहन क्या कमरे में आराम कर रही है? अरे इसको जरा भी शर्म नहीं आती तुझे काम करवाते हुए? तभी वहाँ पर सोनम ये सब सुन लेती है और कहती है, नहीं माँ जी, छोड़िए ना। वैसे भी मेरी बड़ी बहन है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि उनके हिस्से का भी काम मैं ही कर लूं और थोड़ी देर आराम करने दूं। अरे बहू, तू कितनी समझदार है। और एक वो है तेरी बड़ी बहन काले मुंह की, उसको तो जरा भी शर्म नहीं है कि थोड़ा काम खुद भी कर ले। लेकिन देखो तो तुम्हारा कितना मन साफ है। माँ जी, वो जैसी भी है तो मेरी बहन ही, इस बात से मैं नकार नहीं सकती। अरे बहू, तू ये काम छोड़, तेरी वो निकम्मी बहन अपने आप कर लेगी। जा तू जाकर थोड़ी देर आराम कर ले। अरे माँ जी, बहुत गर्मी है हमारे कमरे में, आप तो जानती ही हो, मुझसे इतनी गर्मी थोड़ी ना सहन की जा सकती है। अरे बहू, अभी तो तुम्हारे कमरे में कूलर लगवाया था, क्या हुआ, कहीं खराब तो नहीं हुआ? अगर वो खराब हो गया तो एक काम कर, उस कूलर को वापस भंगार की दुकान पर ले जाकर छोड़ देते, जो पैसे आएंगे उससे एक नया कूलर खरीद लेंगे। माँ जी, क्यों ना आप घर में एक एसी ही लगवा लो, एसी होगा तो ज्यादा गर्मी नहीं लगेगी। तभी वहाँ पर सोनम ये सब सुन लेती है और कहती है, अरे क्या जरूरत है घर में एसी लगवाने की? अरे माँ जी, घर का खर्चा तो वैसे ही बहुत ज्यादा हो रहा है, आजकल हमें खर्चों को कम करना चाहिए ताकि हम आगे के लिए पैसे जोड़ रखें। अपना मुंह बंद रखो बड़ी बहू, वही बोला करो जहाँ तुम्हें बोलने के लिए कहा जाए। अगर मेरी छोटी बहू को एसी में सोना है तो मैं उसके लिए एसी जरूर लगवाऊंगी। गोदावरी अपनी बड़ी बहू को कालेपन की वजह से पसंद नहीं करती थी। वहीं इसी वजह से तनीषा भी अपनी बड़ी बहन को कभी भी कुछ भी नहीं समझती थी। वो हमेशा अपनी बड़ी बहन को नीचा दिखाने की कोशिश में ही लगी रहती थी। गोदावरी के जाने के बाद सोनम अपनी छोटी बहन से पूछती है, आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? अरे तुम्हें माँ जी के पैसे बचाने चाहिए ना, कि उनके पैसे बेकार की खर्चीली चीजों पर लगाना चाहिए? आखिर तुम्हारी परेशानी क्या है? तुम्हें मेरी खुशियाँ बर्दाश्त ही नहीं होती ना? होगी भी क्यों, जब से हमारी शादी हुई है तब से सारा प्यार हमारी सास का सिर्फ मुझे ही तो मिला है। मेरी माँ से तो तुमने मेरे हिस्से का प्यार छीन ही लिया था, अब यहाँ भी तुम भी ऐसा ही चाहती हो? तुम ये कैसी बातें कर रही हो भला? मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैं सिर्फ समझा रही हूँ तुम्हें सही और गलत के बारे में, लेकिन तुम हो कि तुम मुझे ही गलत ठहरा रही हो। मैं सब जानती हूँ, मुझे फालतू की बातें सुननी ही नहीं है तुम्हारी, इसलिए जाओ और जाके अपना काम करो। मुझे तनीषा ऐसा कहने के बाद वहां से चली जाती है, लेकिन बेचारी सोनम वहीं रोती रह जाती है। पता नहीं क्यों तनीषा के मन में मुझे लेकर इतना काला है, जबकि मैंने कभी भी उसके बारे में गलत नहीं सोचा, उसे अपनी पलकों पर बिठा कर रखा। सोनम को बहुत अफसोस होता है, लेकिन वो बेचारी कर भी क्या सकती थी। वहीं अगले दिन गोदावरी घर में एसी लगवा देती है, जिसके चलते तनीषा बहुत खुश होती है। अरे वाह माँ जी, क्या बात है, देखा इस भरी गर्मी में अब हमें गर्मी में सड़ना नहीं पड़ेगा। अरे बहू, तेरी ये इस ससुराल की पहली गर्मी है, और तुझे इस गर्मी में भी शिमला का एहसास होगा जब अपने ससुराल में। तनीषा और गोदावरी बहुत खुश हो रही थीं कि तभी तनीषा अपनी सास से कहती है, माँ जी ये सब तो ठीक है, लेकिन अब गला सूख रहा है, इस एसी के आने की खुशी में ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक भी हो जाए तो और भी मजा आ जाएगा। गोदावरी तुरंत अपनी तनीषा के लिए कोल्ड ड्रिंक मंगवा देती है, जिसके बाद दोनों सास बहू एसी की ठंडी हवा में बैठकर ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक पी रही होती हैं। वहीं राहुल घर में एसी देखते ही हैरान रह जाता है। अरे वाह, क्या बात है, आज ये एसी क्यों लगवा लिया घर में? अरे मेरी बहू की ये पहली गर्मी है, इसके ससुराल में भला मेरे होते हुए मेरी प्यारी लाडली बहू गर्मी में कैसे परेशान हो सकती है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा किया माँ आपने, अब घर और ऑफिस एक जैसा हो गया। अरे किसने कहा, ये एसी मेरी बहू और मेरे लिए आया है। ये सुनते ही राहुल और तनीषा दोनों हंसने लगते हैं। एक तरफ तो गोदावरी अपनी बहू के साथ एसी में बैठकर बातें कर रही होती है, तो वहीं बेचारी सोनम भरी गर्मी और धूप में आंगन में बैठकर कपड़े धो रही होती है। उसका पसीने से बहुत बुरा हाल होता है। हे भगवान, आज तो बहुत ही गर्मी है, जरा भी ये गर्मी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही, लेकिन कर भी क्या सकती हूँ, मगर काम समय पर पूरा नहीं किया तो माँ जी भी मुझे बहुत डांटेंगी। सोनम अपनी सास के डर से चुपचाप गर्मी में कपड़े धो रही होती है।
सारे काम खत्म करने के बाद जब वो थोड़ी सी फ्री होती है, वो थोड़ी देर के लिए एसी वाले कमरे में आ जाती है और एसी की हवा खाने लगती है। लेकिन तनीषा को ये भी बर्दाश्त नहीं होता और वो एसी बंद कर देती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एसी की हवा खाने की? एसी मेरा है और यहाँ मेरे और माँ जी के अलावा कोई नहीं आ सकता। तनीषा, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? भला अपनी बड़ी बहन के साथ कोई ऐसा व्यवहार करता है क्या? देखो जरा मेरी हालत गर्मी की वजह से क्या हो रखी है। अगर थोड़ी सी एसी की हवा खा लूंगी तो क्या बिगड़ जाएगा? अरे कल्लो माई, एसी तेरे लिए नहीं आया, जा चली जा यहाँ से। सोनम की आंखों में आंसू भर आते हैं और वो हाथ वाला पंखा लेकर घर की दहलीज में जाकर बैठ जाती है और अपनी खराब किस्मत के चलते रोती रहती है। लेकिन तभी अचानक से राहुल को ऑफिस से एक कॉल आता है। जी सर, मैं राहुल ही बात कर रहा हूं। अरे तुम्हारी वजह से कंपनी को बहुत बड़ा लॉस हुआ है, तुम्हें कंपनी फायर करती है, कल से ऑफिस मत आना। राहुल की जॉब चली जाती है जिसके चलते तनीषा एक एक रुपए से भी परेशान हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ अरुण का प्रमोशन हो जाता है जिसके चलते पूरा घर उसी की नौकरी की वजह से चलता है। अरुण अच्छा खासा पैसा कमाने लगता है, लेकिन इस बात का सोनम को जरा भी घमंड नहीं होता, जिसके चलते गोदावरी और तनीषा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो दोनों मिलकर सोनम से माफी मांगती हैं। दीदी मुझे माफ कर दीजिए, आज मुझे पता चला आपने क्या कुछ नहीं सहा और मैं हमेशा आपको गलत समझती रही। अगर आपने इस घर को समझदारी से संभाला ना होता तो पता नहीं क्या होता। बहू, मैंने तेरा काला रंग तो देखा लेकिन तेरे मन की खूबसूरती को कभी ना देख पाई। हो सके तो मुझे भी मेरी गलतियों के लिए माफ कर देना। आपको इस बात का एहसास है, मेरे लिए इतना ही काफी है। माँ जी, आप परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। सोनम अपनी समझदारी से घर चलाती है जिसके बाद वो अपनी सास और अपनी बहन के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।